हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी। आज मैं आपके लेके आई हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के क्लास 9 के बच्चों की वर्कशीट 6। ये सोशल साइंस की वर्कशीट है 20 जुलाई 2021 की। आप नेम ऑफ स्टूडेंट एंड नेम ऑफ क्लास टीचर डाल दीजिएगा। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री पार्ट 1। हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। हिस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मानवता के लिए, मीन्स ह्यूमैनिटी। It is not just to know what happened in this past, but also helpful for us to live in present and build a better future. ये इसीलिए नहीं होती है कि हम जाने कि पास्ट में क्या होता है। हिस्ट्री सिर्फ इसलिए नहीं होती, हिस्ट्री साथ साथ इसलिए भी होती है कि आज क्या हो रहा है। आज का मतलब जो आज प्रेजेंट है उसमें एक बेटर फ्यूचर बिल्ड करने के लिए भी हिस्ट्री हेल्पफुल होती है। द इवेंट्स दैट हैव हैपन सो फार इन हिस्ट्री और द इवेंट रिलेटेड टू इट आर डिस्क्राइब इन सी हाँ क्रोनोलॉजिकल। इट्स मीन्स जो इवेंट्स आज हैपन्स हो रहे हैं हिस्ट्री में और जो इवेंट रिलेटेड है जो डिस्क्राइब कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ ऑक्यूरेंस। अकॉर्डिंग मतलब ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ ऑक्यूरेंस। ऑर्डर जो होता है ऑक्यूरेंस का टाइम और ऑर्डर से। इन द अदर वर्ड हिस्ट्री इज़ द नेम ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अदर वर्ड्स में देखा जाए तो हिस्ट्री जो है वो इवेंट स्पेसिफिक इवेंट है नाम का ह्यूमन बींग्स के लिए। दिस इवेंट एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैव बीन सर्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जो ये इवेंट्स होते हैं ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं जो सर्टिफाइड करते हैं बेसिस ऑफ एविडेंस पे ही सर्टिफाइड करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मेजर सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द लास्ट 3500 ईयर्स। वर्ल्ड हिस्ट्री जो थी उसकी स्टडी जो थी वो मेजर जो वर्ल्ड हिस्ट्री है द स्टडी ऑफ ये सबसे ज़रूरी सिविलाइजेशन है लास्ट 3500 ईयर्स में। द हिस्ट्री बिफोर रिटन एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी द प्री हिस्टोरिक इन विच ह्यूमन सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स: primitive stone age, early stone age, later stone age and middle age. Or history is generally classified into 3 parts: ancient history, medieval history and modern history. क्या लिखा है इसमें ये लिखा है इसका मतलब ये है जो ये पैराग्राफ है जो हिस्ट्री है वो एविडेंस के थ्रू लिखी जाती है और कंसिडर्ड टू बी द प्री हिस्टोरिक। जो पहली हिस्ट्री होती है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन से के तौर पे 4 पार्ट्स में बटी हुई है: प्राइमेटिव स्टोन एज पे, अर्ली स्टोन एज पे और लेटर स्टोन एज पे और मेटल एज पे। हिस्ट्री जो है वो जनरली क्लासीफाइड है 3 पार्ट्स में: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। द मेन सोर्स ऑफ understanding and knowing the prehistoric periods are stone tools, fossils, poetry, cave painting, remains of dwellings and even the garbage help in knowing about that era. जो मेन सोर्स होता है अंडरस्टैंड समझने का और जानने का प्री हिस्टोरिक समय को वो होता है स्टोन टूल्स से। स्टोन टूल्स, फॉसिल खदान, पोइट्री घड़ा के गुफाएं, पेंटिंग जो वहाँ तक उस ज़माने की जो पेंटिंग्स होती है और जो बाकी सामान होता है जो वहाँ का कूड़ा होता है उससे हम ये पहचान सकते हैं कि कौन से समय की ये कौन से समय की चीज़ें होंगी। एंड आगे दिया द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जो मेन सोर्स होता है हिस्ट्री का वो होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एक्सकेटिव एविडेंस इसका मतलब होता है फोर्ट्स, बिल्डिंग, कॉइन, सील्स, भोजपत्र, ये सब होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉपर, इमेजेस, इंस्क्रिप्शन, एंशिएंट टेक्स्ट एंड लिटरेचर, अकाउंट्स ऑफ ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर एक्सेट्रा इसी पे देखे जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बनी हुई है, कुछ पेंटिंग्स हैं हिस्ट्री की, ये कुछ जिस लाइक कंकाल वगैरह स्केलेटन है और ये एक पोइट्री है एक टाइप की, ये जो पोइट्री और ये एक टाइप की भोजपत्र या पांडुलिपि या हस्तलिखा, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे। सॉरस एनसीईआरटी बुक। पिक्चर जो है ये एक अर्थन पॉट, एक ये अर्थर रिलाइफ और स्केप पेंटिंग की है। बुरायल ऑफ अ मैन विथ रिमेन ऑफ अ गॉड। देखिए क्या क्या ड्राइंग्स बनी है ये। ये एक अर्थन पॉट दे रखा है यहाँ पे और एंड अदर रिलीसेस और एक केव पेंटिंग, एक गुफा की पेंटिंग दे रखी है गुफा में जो बनी थी और एक मैन का कंकाल दे रखा है जिसके पास कोई बकरियों के कंकाल रखे हुए हैं और एक मैन्यूस्क्रिप्ट एक हस्तलिखा पांडुलिपि
भोजपत्र के ऊपर। Dear children, just try to find out the changes happened in your family, place of residence, work, food, way of living over the year. Really, it's going to be a very interesting journey. Our present can be well understood by traveling through history. डियर चिल्ड्रन, खोजिए इस बात को, जो चेंजेस हुए हैं आपकी फैमिली में, प्लेस, जगह बदली है जो आपकी फैमिली ने, आपकी फैमिली में जो काम बदले हैं, जो खाना बदले, खाने का तरीका, रहने का तरीका कई सालों से बदला है, उसके बारे में, उसकी इंटरेस्टिंग जर्नी को करिए। और जो आज का प्रेजेंट है उसके बारे में भी लिखिए हिस्ट्री को। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री? क्या इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री की? देखिए पहला क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका पहले का आंसर है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री हमसे पूछी गई है, तो इसका आंसर है हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ह्यूमनिटी। इट इज़ नॉट जस्ट टू नाउ व्हाट हैपन इन द पास्ट बट आल्सो हेल्पफुल फॉर अस टू लिव इन प्रेजेंट एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। हिस्ट्री इसलिए हमसे हिस्ट्री जो है वेरी, एक तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ह्यूमनिटी के लिए, और साथ साथ ये इसीलिए नहीं होती कि पास्ट में क्या हो रहा है, हिस्ट्री साथ साथ हमारे लिए इसलिए भी हेल्पफुल है कि आज प्रेजेंट में एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which part the period before the written evidence are found history is divided into। इसमें पूछा गया जो पार्ट्स जो बटे थे समय में, पहले के समय में एविडेंस के थ्रू हिस्ट्री में, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हुए थे और क्या क्या पार्ट्स थे वो। द पीरियड बिफोर रिटन, जो एविडेंस के तौर पे जो पीरियड बटे हुए थे वो पाए जाते हैं एविडेंस के थ्रू, होते हैं प्री हिस्ट्री, और ये डिवाइडेड थे 4 पार्ट्स में, प्राइमेटिव स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज और लेटर स्टोन एज एंड मेटल स्टोन एज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू फाइंड आउट अबाउट फूड एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ अ फैमिली फ्रॉम देयर गार्बेज। कैसे तुम पहचान सकते हो उनके कूड़े, मतलब उनके गार्बेज से फैमिली के खाने के ढंग को। दैट्स सो ईजी। इफ़ देयर इज़ बॉर्न इन द गार्बेज, इट्स मीन्स, एक मिनट, यहाँ बॉर्न नहीं होगा, बाय मिस्टेक बॉर्न लिख गया, यहाँ होगा बोन्स, हड्डियाँ। इफ़ देयर इज बोन्स इन द गार्बेज, so we can say that the family is non-vegetarian, but if not so then we can say the family is vegetarian। अगर उनके गार्बेज में बोन्स मिली तो हम ये कह सकते हैं कि फैमिली नॉन वेजिटेरियन है, बट हम ये नहीं कह सकते कि फैमिली वेजिटेरियन है, क्योंकि उनके गार्बेज, घर के गार्बेज में बोन्स मिले हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Try to write your family history. Where did your ancestors live? Why they left the place? कोशिश करो अपनी फैमिली की हिस्ट्री को लिखने के लिए, और वेयर डिड योर, और कहाँ उनके पूर्वज रहते थे, तुम्हारे कहाँ पूर्वज रहते थे, अब वाई, और वाई दे लेफ्ट दैट प्लेस, उन्होंने वो प्लेस क्यों छोड़ दिया। जस्ट लाइक अपने पूर्वज अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में लिखी कि अगर जैसे मान लीजिए वो दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली से पहले वो कहीं ना कहीं तो रहते ही होंगे, या फिर दिल्ली के बाद वो कहीं और चले गए तो क्यों चले गए, या फिर दिल्ली से पहले जो जहाँ पर रहते थे वहाँ से क्यों हट गए, और अब वो कैसे रहते हैं, पहले वो कैसे रहते थे, अब वो क्या काम करते हैं, और पूर्वज पहले क्या काम करते थे। जस्ट लाइक ऐसे ही लिखना है हिस्ट्री को। ओके, और गाइस अगर आपको वर्कशीट का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you so much for watching my video.